है कि मैंने नहीं बोला। सुम्बुल वर्ड टू वर्ड बता रही थी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। आपने एक एक वर्ड को क्लियरिटी के साथ बोला था। इससे पहले तो आप बोलती हुई नज़र ही नहीं आती थी, लेकिन इस वाले पॉइंट पे आपने बराबर एक एक शब्द बताया। आपने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा था, लेकिन आपने ये भी कहा जब शालीन ने बोला नहीं नहीं क्या बोला तुमने, एक बार फिर से बताओ मुझे, है ना। तो शालीन भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे थे। टीना ने कहा कि क्या ये हो रहा था, मतलब वो जो एश वर्ड है क्या वो हो रहा था। तो आपने कहा कि हाँ मुझे समझ नहीं आया लेकिन मुझे लगा कि हाँ ऐसा। तो मतलब आप लोगों ने बिल्कुल खुल के बात की थी। और जब अर्चना बोल रही थी तो आप कह रही थी मैंने नहीं बोला था। तो सुम्बुल आपने बोला था, है ना। और आप अगर आप अपनी बात को एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा आप स्ट्रांग दिखेंगी। यहाँ पे अर्चना कहीं गलत नहीं थी। अर्चना ने क्या गलत बोला? अर्चना ने बोला, हालांकि बहुत जगह वो गलत भी थी, जब वो कह रही थी कि मैंने इतनी फिल्में की हैं, तुम तो टीवी वाले हो। तो देखो दोनों तरफ से चीज़ें आ रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ अर्चना की ही गलती है। वो लोग भी बोल रहे थे, टीना शालीन ये सब भी बोल रहे थे, और उसके रिवॉर्ड में अर्चना भी बोल रही थी, है ना। टीना ने सामने से क्या बोला? टीना ने कहा कि अरे तुम तो फिल्में करके आई हो, लेकिन तुमने ही तो बताया है कि तुम्हारी फिल्म में कोई नहीं आया था देखने के लिए, तुमने खुद पैसे दिए और तुमने खुद पोस्टर बनवाया, तो ये सब भी तो तुम बता रही थी। तो टीना उसके मुंह में शब्द दे रही थी और अर्चना फिर उस क्या कहते हैं उस हाथी पे सवार होकर चल रही थी। अर्चना फिर बोल रही थी हाँ हाँ मैंने तो फिल्में की हैं, मैंने ये फिल्म की है, वो फिल्म की है, साउथ की फिल्में की हैं। मुझे नहीं पता है कि अर्चना ने फिल्में कौन कौन सी की है, लेकिन हाँ कुछ फिल्में हैं जो अर्चना ने बॉलीवुड की भी करी हैं और साउथ की भी करी हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम काम पे नहीं जाते, क्योंकि काम के तरीके से देखें तो फिर बहुत से लोग बहुत कुछ करके आए हैं यहाँ पे। और ऑब्वियस ही बात है कि जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो कुछ ना कुछ करके ही पहुँचे होंगे, ऐसे तो किसी को वो नहीं लेते हैं, ये बात। उसके बाद से हम बात करें सुम्बुल को, जिस तरीके से कि सुम्बुल तुम अपने पापा की नहीं हो सकी तो तुम किसी और की क्या होगी। ये अगर देखा जाए तो बात सही थी, लेकिन अर्चना थोड़ा सा आप अगर होके बोलोगी ना, लेकिन गुस्से में आदमी पोलाइट कैसे हो सकता है, ये भी बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा प्यार से आप इसी बात को करोगी तो वो बात अच्छी लगेगी। अर्चना थोड़ी सी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है ना। आज अर्चना ने ये भी बोला कि मैं तो बहुत कुछ कर दूँ, मैं तो बहुत सारी चीज़ें बोल दूँ, लेकिन मेरी आवाज़, मेरा गला मेरा साथ नहीं देता। वो बात सही है अर्चना, आपका गला आपका साथ नहीं देता, और जब आपका गला साथ नहीं देता है तो आपकी आवाज़ चुभने लगती है। बाकी आप पोलाइट तरीके से अगर बोलोगी तो वो बात बहुत सही लगेगी। तो ये बात तो सही है, हम सब ने भी तो बैठ के यहाँ कहा ही था कि चाहे आप लोग भी तो अपने घरों में कह ही रहे होगे कि सुम्बुल के पापा आके गए, सलमान सर ने उनको समझाया, लेकिन सुम्बुल तो किसी की नहीं सुन रही। तो वही बात आज अर्चना ने भी कही, है ना। सेम बात अर्चना ने कही, लेकिन इस पे सुम्बुल को बहुत गुस्सा आया कि पापा पे मत जाना, क्योंकि पापा पे जाओगी तो मार मार के मोर बना देंगे पापा तुम्हारा। तो सुम्बुल आप बोलती हुई ठीक लग रही हो, लेकिन कई जगह पे आप जो गलत बोल रही हो वो भी दिख रहा है, सामने से दिख रहा है। अच्छा हम बात करते हैं कि सौंदर्य और गौतम आके बोल के गए कि भैया हमारी बात तुम मत करो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हमारे बात पे डिस्कस करो, ये हमारा मैटर है, हम खुद देख लेंगे। उसके बाद वो चले गए। अच्छा यहाँ फिर से इन लोगों ने बात करना शुरू करा, तो इस पे अर्चना ने क्या बोला? अर्चना ने ये बोला कि अगर तुम्हें प्यार करना ही है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले शालीन और टीना बाथरूम में गए हुए थे और वो साथ में थे, तो अर्चना ने ये कहा कि अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो गौतम और सौंदर्या से सीखो, जो कि खुले में करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, तुम्हारी तरह वो बाथरूम में जाके नहीं करते हैं। अच्छा इस बात को फटाफट से टीना और शालीन दोनों ने यूं घुमा कर सौंदर्या के आगे क्या जाके बोला? सौंदर्या देखिए तेरी बात कर रही है और कह रही है कि शालीन गौतम और सौंदर्या की तरह बाथरूम में प्यार नहीं करते। अरे भैया अर्चना ने बोला था कि वो बाथरूम में नहीं करते, वो बाहर करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। ये तो वहाँ पे प्रियंका थी, जो प्रियंका ने तुरंत क्लियर कर दिया कि नहीं सौंदर्या देख इसने ऐसा बोला था। नहीं तो टीना और शालीन की तो पूरी प्लानिंग थी, जिस तरीके से वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे हैं, है ना। बहुत ज़बरदस्त ये वर्ड्स को ट्विस्ट करते हैं, और टीना क्या लाजवाब बात करती है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। जिसकी बुराई कर रही होती है उसके मुंह पे इतनी अच्छी बनती है, मुझे समझ में नहीं आता ये हुनर कहाँ से आता है ना। ये हुनर कहाँ से आता है कि भैया तुम जिसकी बुराई कर रहे हो, जो तुमको पसंद नहीं आ रहा है, उसकी तुम तारीफ भी एट द सेम टाइम कर रहे हो।
ये बहुत हुनर हुनर वाली बात है ना। तो ये सब में नहीं होती है, रेयर होता है ये। तो ये रेयर टीना में है। अच्छा, अर्चना ने ये भी बोला कि भैया तुम तो वहाँ की भाभी हो, कोई शहर का तो नाम ले रही थी, जबलपुर की। हाँ, जबलपुर की भाभी है टीना, हमारी भाभी है। तो टीना को अपनी इमेज की चिंता हो गई कि बाहर क्या जा रहा होगा, बाहर लोग क्या देख रहे होंगे, बाहर के लोगों को क्या समझ में आ रहा होगा। तो टीना ने सीधा बिग बॉस को धमकी दी है आज कि बिग बॉस, मैं आपका फेस हूँ, है ना, मैं आपका फेस हूँ और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी इमेज नहीं है और आप ये इमेज बाहर नहीं दिखा सकते। इनसे बात नहीं, शालीन से बात नहीं करूंगी। वाह भाई, क्या बात है। आप देखो कि आपको टीना सालिन से बात करती हुई नजर आनी चाहिए, लेना पड़ेगा अर्चना के अगेंस्ट में, क्योंकि अर्चना ने ये बात बोली है भाभी वाली। तो ये सब कुछ रहा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब्दू जिस तरीके से कैप्टन बने हैं और अब्दू जिस तरीके से घर को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, सब जगह वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस तरीके से वो ड्यूटीज़ डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या वो खुद कर रहे हैं या फिर उनको कहा जा रहा है कि आप ये करिए। क्योंकि शालीन ने शालीन कहा जाएगा, शालीन की बात करेंगे बाद में, वो रोने वाली बात है ना। साजिद ने क्या बोला कि देख, तुझे पनिशमेंट देनी है तो 2 घंटे के लिए दे दे, है ना, 2 घंटे के लिए दे दे। इस पर अब्दू कहते हैं कि नहीं, 1 आवर। लेकिन साजिद बोलते हैं यार तू 1 आवर की दियो, लेकिन 2 घंटे बोल, तो 2 घंटे बोलेगा तो लोगों के अंदर डर आएगा। लेकिन अब्दू बोलते हैं कि नहीं 1 आवर, मतलब अब्दू को 1 आवर ही करना था, लेकिन साजिद का कहना था कि नहीं 2 घंटे के लिए दे। तो अब्दू के दिमाग में वो भी बात गई। फिर निमृत ने जिस तरीके से अब्दू को बोला, देखो अगर तुमसे कोई भी आता है बात करने के लिए तो तुम क्या कहोगे कि मेरे से बात मत करो, मेरे से बात मत करो और सारे बात को मेरे पास मत लेके आओ। तो निमृत और साजिद दोनों ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अब्दू के दिमाग में वो बात कहीं ना कहीं रह जा रही है। जब वो प्रियंका को हर जगह ले जाके दिखा रहा था कि देखो यहाँ डस्ट है, यहाँ डस्ट है, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने स्टेयर्स पे झाड़ू क्यों नहीं लगाया, और सब कुछ जब वो इंडिकेट कर रहे थे। अच्छा, हमने देखा कि जब अब्दू बोल के गया उसके तुरंत बाद प्रियंका उठी और प्रियंका ने स्टेयर्स की सफाई कर दी। उसके बावजूद भी अब्दू जब ड्यूटी डिसाइड कर रहे थे वहाँ लिविंग रूम में बैठ के, तो वहाँ पे अब्दू ने क्या बोला कि मैंने प्रियंका को बोला, प्रियंका मेरे को कह रही है कि अभी मैं थोड़ी देर बात करूँगी। प्रियंका ने कहा अरे भाई मैंने तुरंत कर दिया था उठ के। तो अब तो शिव ने भी कहा ठीक है ये सोई नहीं है, लेकिन अर्चना ने बीच में लास्ट में बोल दिया कि यार भोंक मत। इस बात पे शिव को गुस्सा आया। ठीक है, वो अब्दू उसका फ्रेंड है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि शिव और अब्दू हमेशा साथ में रहते हैं और शिव हमेशा अब्दू को समझाने की कोशिश करता रहता है, ये भी हमें दिखता है। तो उस पर निमृत ने आके क्या बोला जब अब्दू को समझ में नहीं आया, निमृत ने बोला आके कि यू बार्क लाइक ए डॉग। तो अब्दू आगे बोलता है अर्चना को, अर्चना यू आर डॉग, है ना, आपका कोई स्टेप
क्लियर दिख रहा है, सभी को क्लियर दिख रहा है। और अर्चना ने बात, अर्चना और डिस्कशन करा, अमृत को तो इसीलिए फुटेज मिल रही है ना क्योंकि अब्दू के साथ उसका इक्वेशन बन रहा है। तो भी हालांकि ये इन्होंने शुरू तो नहीं करा था, निमृत ने शुरू तो बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं टीना भी जलस इन लोग का, 3 लोग जाके हक करते हैं कि आ जाओ आ जाओ तुम भी हक करो। ये कौन सा हक है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है। या तो टीना शालीन हो सकता है या तो सुम्बुल शालीन हो सकता है, लेकिन ये टीना शालीन सुम्बुल ये क्या है? तो इन लोग का कुछ ऐसा चल रहा है जो कि समझ से हमारे परे है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इतना भी क्या हो गया, अगर वो उसको परेशान कर रही है तो वो भी रिवॉर्ड में कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, फिर वो भी बोल रही है, तो इसमें रोने जैसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन आपको इतना फील हुआ कि आपको रोना आ गया, आपको लिटरली आंसू निकल गए। हालांकि उस आंसू पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, सभी लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि शालीन के आंसू निकले हैं। शिव भी तो पूरे शिव भी परेशान हो रहा है, तो शिव तो स्टैंड ले रहा है जाके कि अर्चना तू दोबारा अगर बोली ना तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा, मैं तेरे पीछे पड़ जाऊंगा, मैं तेरे को सोने नहीं दूंगा, बैठने नहीं दूंगा, उठने नहीं दूंगा। शिव ये कर रहा है, लेकिन आपके तो आंसू निकल जा रहे हैं। तो ये हुआ है। अच्छा, माइग्लैम वाले टास्क की हम बात कर ले तो टीना को इतना बड़ा शॉक लगा है कि सुम्बुल, जो कि टीना की सबसे फेवरेट है, सुम्बू जो सबसे फेवरेट है टीना की, वो कह रही हैं कि ये क्या हो गया, मुझे समझ में आ रहा है ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपको तो सब समझ में आता है, आप बैठी हो बिग बॉस।
को ज़्यादा पसंद कर रहे हो, है ना, तो इसलिए सुम्बुल वहाँ पे पहुँच गई हो, है ना। तो ऐसी कुछ बात है। अच्छा, अर्चना जाके बाहर कह रही है बिग बॉस हम भी इतना मेकअप करते हैं, हमें क्यों नहीं लाते तुम कभी। अर्चना तुम नहीं आओगी कभी, तुम वहां पे नहीं आओगी माई ग्लैम वाले टास्क में। वहां निमृत रहेंगी, प्रियंका रहेंगी, सुम्बुल रहेंगी और टीना रहेंगी। आपने देखा होगा तो सौंदर्या भी नहीं रहती है वहां पे। तो ये 4 लोग रहेंगे क्योंकि ये टीवी से रिलेटेड फेस है और लोग इनको जानते हैं। तो माई ग्लैम वाले में यही 4 लोग रहेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अच्छा, उसके बाद हम बात करें, एक और टॉपिक था कोई, स्टैन और गौरी की। स्टैन वापस से चले गए हैं शिव और साजिद के पास, क्योंकि शिव और साजिद भी उसको ब्रो ब्रो बोल रहे हैं कि नहीं तू हमारा भाई है, तू गलती कर ही नहीं सकता, तू दिल का इतना अच्छा है। तो स्टैन को भी वो लोग सही लग रहे हैं, लेकिन स्टैन डिस्टर्ब हो चुका है जब से सलमान सर आके उन दोनों के बारे में बात करके गए हैं, गौरी और स्टैन के बारे में। तब से स्टैन डिस्टर्ब हो चुका है और वो घर जाना चाहता है। वो कह रहा है कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गौरी की हम बात करें तो गौरी ने क्या गलत किया। अगर गौरी को वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था, अगर गौरी वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, गौरी को ये लग रहा था कि मैं नहीं हो पा रही उन लोग के साथ कंफर्टेबल, तो वो निकल गई वहाँ से। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्यों जरूरी है कि जब वो उन लोग के पीछे पीछे थी तभी वो दिखती थी, तभी वो सही होती थी, और अभी जब वो उन लोग के अगेंस्ट हो गई है तो वो सही नहीं है? आज वो साजिद सर के पास भी कितनी बार गई बोलने के लिए, सर आप बड़े हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन साजिद का तो एक अलग ही लेवल चल रहा है, हाँ हाँ तुम सब मेरे से छोटे हो, तुम सब देख बच्चा ऐसा नहीं है, ठीक है, तो जो कर रही है ठीक है। और फिर हम एपिसोड के प्रोमो आगे क्यों ले जा रही हूँ। तो ऐसा है, और गौरी ने भी कहा कि